नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सुबह ही हमने कहा था कि हम आपको एक ऐसे हादसे की खबर दिखाएंगे जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। किस तरह से लोगों की एक्सप्रेसवे पर चलते वक्त एक तो रफ्तार और दूसरी बात एक छोटी सी लापरवाही कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर यूपी के सहारनपुर जिले के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर होती है और एक गाड़ी में जो 7 लोग बैठे थे, एक परिवार बैठा था जो हरिद्वार जा रहा था गंगा स्नान करने के लिए। उस 7 लोगों में से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने कहें एक बार लोगों को फिर से दहला दिया और एक बात का कहें विशेष इस चीज पर ध्यान लोगों को दिलाया कि एक्सप्रेसवे जहां रफ्तार आपको देते हैं वहीं एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की भी बात इन एक्सप्रेसवे पर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इन एक्सप्रेसवे पर एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का सबक बन सकती है। इस सीसीटीवी वीडियो में आपको दिखेगा कि एक गाड़ी पीछे आ रही थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार एक कार ने सामने वाली कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार 300 मीटर आगे तक बताते हैं घिसटती चली गई। वहीं दूसरी गाड़ी वहीं पर पलट गई और जो आगे गाड़ी बैठी थी, जो पीछे रिटर्न आ रही थी, उस गाड़ी में बैठे 4 लोगों की 7 में से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से आपको ये सबक मिलेगा कि रफ्तार जब जुनून बन जाए तो मंजिल नहीं, मौत से मुलाकात हो जाती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कुछ ही सेकंड में एक खुशहाल परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए उजड़ गई। हरियाणा से हरिद्वार दर्शन के लिए निकला परिवार कभी अपने घर वापस नहीं लौट सका। तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर बरपाया कि 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात, इस भीषण हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ सेकंड साफ बताते हैं कि तेज रफ्तार एक पल में जिंदगी बदल देती है। यानी रफ्तार जहां आपको समय से पहले जगहों पर पहुंचाती है, वहीं रफ्तार ही वो चीज है जो समय से पहले आपकी जीवन लीला भी समाप्त करती है। आखिर इस भयानक हादसे की वजह क्या थी? क्या सिर्फ स्पीड जिम्मेदार थी या कोई और लापरवाही भी इस हादसे में इस सीसीटीवी कैमरे से आपको देखने पर पता चलती? इस घटना के बारे में सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और पता चले कि आखिरकार ये भयानक हादसा हुआ कैसे। पहले हम पूरी घटना आपको बता देते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है। क्या पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार जिसने आगे जो उसके कार मौजूद थी उसको देखा नहीं, वो सीधे उसे टक्कर मार दी, या फिर आगे जो कार थी वो रिवर्स वापस आ रही थी, उसकी गलती है कि इस एक्सप्रेसवे में उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाने के बारे में सोचा जहां गाड़ियों की रफ्तार 100 और 120-30 के ऊपर होती है। पहले हम घटना अगर हम आपको बता दें कि कौन इस हादसे में मारा गया है, किनकी जान गई, ये सब हम आपको बता दें। यूपी नहीं, माफ करना, हरियाणा जिले के सोनीपत जिला, हरियाणा प्रदेश का सोनीपत जिला, यहां पर मंडोरा गांव है। इसी मंडोरा गांव में चरण सिंह का परिवार रहता है। इस मंडोरा गांव के रहने वाले जो चरण सिंह हैं, 10 साल पहले वो अपने परिवार के साथ बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गए थे। चरण सिंह के 2 बेटे हैं, दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और खरगोंदा क्षेत्र में उनका एक भट्टा, यानी एक बड़ा संपन्न परिवार इस हादसे का शिकार होता है। 26 जून को चरण सिंह का बेटा जयदेव जो है वो अपनी पत्नी प्रीति, इसके अलावा प्रीति नाम था या प्रियंका नाम थी, उसमें कंफ्यूजन है, उसकी बेटी 3 साल की बेटी थी भूमि, 9 साल का बेटा शिवांश, 71 साल की मां सुदेश देवी, इसके अलावा जयदेव का चचेरा भाई 40 साल का प्रवीण, उसकी 37 साल की पत्नी प्रीति। ये करीब 7 से को टोटल बताते हैं 7 लोग जो हैं इस कार में, टियागो कार में सवार थे। बाकी टोटल 13 लोग जो थे उन्होंने हरिद्वार जाने का प्लान बनाया था। 2 गाड़ियों में जो है एक टियागो कार, एक और स्कॉर्पियो कार थी, तो 2 गाड़ियों में 13 लोगों का परिवार जो है हरिद्वार जाने के लिए तैयार होता है, ये बहादुरगढ़ से। अब टियागो कार में कौन कौन था? जयदेव था, उसकी पत्नी थी, इसके अलावा उसकी बेटी 3 साल की,
9 साल का बेटा था शिवांश, जयदेव की माँ 71 साल की, ठीक है। उसके अलावा जयदेव का चचेरा भाई 40 साल का प्रवीण, उसकी पत्नी, ठीक है, प्रीति। तो टोटल ये 7 लोग जो है जयदेव की टाटा टियागो कार में सवार थे, हरिद्वार के जा रहे थे। बाकी जो 6 लोग थे वो दूसरी गाड़ी में, यानी जैसा कि हमने बताया चरण सिंह के 2 बेटे थे, तो एक जयदेव था और दूसरा जो बेटा था वो उसकी दूसरी गाड़ी में बाकी परिवार के लोग थे। तो टोटल 13 लोग 2 गाड़ियों से हरिद्वार जा रहे थे। ये घटना थी 26 तारीख की, ठीक है। अब उसका सीसीटीवी वीडियो वायरल आया है, इसलिए हम उस पूरी घटना को बता रहे हैं। परिवार के करीब 13 सदस्य 2 कारों में सवार थे। सत्यदेव की कार आगे चली थी, जो जयदेव का भाई है उसका नाम है सत्यदेव, उसकी कार में जिसमें 6 लोग बैठे थे, शायद स्कॉर्पियो कार थी या कोई और कार थी, वो आगे चल रही थी। वहीं जयदेव की कार जो है पीछे चल रही थी, जिसमें प्रवीण वगैरह बैठे हुए थे, टियागो कार। रामपुर मनिहारन, सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के गांव हलगोया के पास जब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में गए, तब जब ये हलगोया पहुंचे हैं तो वहां पर एक कट पड़ता है। अब उस कट से आप सीसीटीवी वीडियो देखोगे तो उस कट से जो है इनको चढ़ना था शायद, अब लेकिन तेजी में शायद इन्हें ध्यान नहीं रहा, ये कट से थोड़ा सा आगे निकल जाते। लेकिन जैसे ही उन्हें हुआ कि हाँ हमसे कट मिस हुआ, इन्होंने गाड़ी रोकी और फिर कार को रिवर्स लाने लगते। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको विस्तार से चीज समझ में आ जाए कि कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए। हाँ, ये आप देखोगे, आप यहां देखिए, ये कट जो है, इस कट से शायद इनको जाना था। इन्हें लगा कि हमसे कट मिस हो गया, लिहाजा जब थोड़ी दूर आगे गए तो इन्होंने कार को रोक लिया। इसके बाद ये कार को धीरे धीरे रिवर्स करके वापस लाने लगे, लेकिन इन्हें ये इस दौरान ये भूल गए कि ये नॉर्मल हाईवे नहीं है जहां पर गाड़ियों की रफ्तार 60-50 इसके आसपास रहती है और लोग इन सब चीज़ों को आदी होते हैं कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है। एक्सप्रेसवे में अमूमन लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं कि यहाँ पर कोई पीछे कर सकता है या कोई रॉन्ग साइड से आ सकता है, इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। ज़्यादातर इस एक्सप्रेसवे में गाड़ियों की रफ्तार 120 या 100 के आसपास तो मान ले चलती है। अब इनको लगा कि हम चलो थोड़ा सा ही दूरी है, कट वापस आ जाएंगे और कट से चढ़ के भी चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि पीछे वाले को ये नहीं पता कि आप आ रहे हो। अच्छा, ये घटना कोई रात के अंधेरे में नहीं था, दिन में था, लेकिन फिर भी चूंकि गाड़ियों की रफ्तार इतना तेज होती है और लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सीधे ही जाना है, कहीं कोई बीच में ये नहीं कि कोई गाड़ी बीच में रुके, कोई स्टॉपेज है ही नहीं इस रूट पे, सीधे बस आपको चलते जाना है। जब आपका टर्न आए या जब आपका कट आए तो आप वहां से कट मुड़िए, यू टर्न का यहाँ कोई स्कोप नहीं होता है। तो सब ये मान के चलते हैं कि सब सीधे जाएंगे, तो वो भी अपनी गाड़ी अपनी स्पीड में चलाते रहते। यही हुआ, जब टियागो गाड़ी को कट मिस हुआ तो वो पीछे आने लगे और जो पीछे से गाड़ी आ रही थी, शायद विटारा ब्रेजा थी, उनको अंदाजा नहीं था कि ये गाड़ी पीछे आ रही और वो गाड़ी सीधे आई और टियागो गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टियागो गाड़ी में जयदेव, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया, उनका बेटा, उनकी माँ, इसके अलावा चचेरा भाई प्रवीण और उसकी पत्नी मौजूद थे। 7 लोग मौजूद थे इस गाड़ी टियागो गाड़ी के अंदर और बताते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक थी इसका अंदाजा आप वीडियो देखकर ही लगा सकते हो कि जहां टक्कर लगती है, जो टियागो गाड़ी थी वो कई मीटर आगे तक चली जाती है, वहीं जो विटारा ब्रेजा कार थी वो वहीं पर पलट जाती है। टियागो कार में बैठे 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें प्रवीण था, प्रवीण की पत्नी प्रीति, इसके अलावा जो जयदेव का बेटा है 9 साल का शिवांश, उसकी मौत हुई और जयदेव की मां सुदेश जो थी उनकी भी मौत हो गई। हादसा बेहद भयानक था और दिल दहला देने वाला था। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही 4 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। इस हादसे के बारे में जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुना देते हैं, फिर हम आगे घटना पर बात करते हैं। एक फैमिली थी जो बहादुरपुर हरियाणा से हरिद्वार जा रही थी। हमारे जो दिल्ली देहरादून यहाँ पे हाईवे है उस पर थी और पीछे से एक गाड़ी स्कॉर्पियो ने उसको ठोकर मारी, जिसपे 7 लोग सवार थे और 4 लोग जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3 लोग थे जो कि घायल हो गए, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ CMO भी आए हुए हैं, उनसे इंश्योर किया गया है कि जो
घायल हैं उनको अच्छे से ट्रीटमेंट हो, उन्हें किस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और ये बहुत ही दुखद घटना थी। वैसे मरने वाले एक ही परिवार के हैं, कौन कौन फैमिली में? एक ही परिवार के फैमिली मेंबर्स थे, वो किसी फंक्शन के लिए चाहे किसी काम के लिए हरिद्वार जा रहे थे। सर प्रथम जिससे क्या नशे की वजह से या कोई ब्रेन फेल वगैरह? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है, जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जो दिल्ली देहरादून हमारा वेस्टर्न हाईवे है, वहाँ पे बहुत ही दुर्घटना हुई है। एक फैमिली थी जो गाड़ी से बहादुरगढ़ से हरिद्वार जा रही थी और पीछे से एक स्कॉर्पियो आके उसको टक्कर मारी और उसमें 7 लोग सवार थे। 4 लोगों जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3 लोग हैं जो कि यहाँ पे एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसकी स्थिति ठीक है। कितने लोगों की मौत हुई है? 4 लोग थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए, 3 लोग हैं यहाँ जो। कहते हैं ये हादसा जब हुआ तब जो कार पीछे से आ रही थी उसने टियागो कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टियागो कार और जो पीछे वाली गाड़ी थी विटारा ब्रेजा, उस कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा एक बार चीज़ और बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं वो कार स्कॉर्पियो थी। मुझे देखने में विटारा ब्रेजा जैसी लगी, इसलिए मैं विटारा ब्रेजा कर रहा हूँ। मान लेते हैं स्कॉर्पियो भी हो सकती है। हादसे की सूचना मिलते ही जैसे ही चूंकि जयदेव घायल थे, उनकी पत्नी घायल थी, उनकी 3 साल की बिटिया घायल थी। जयदेव ने जैसे तैसे अपने भाई जो आगे गाड़ी से चल रहे थे सत्यदेव, उनको फ़ोन किया और बताया कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और कई लोगों की हालत नाजुक है। तुरंत ही सत्यदेव अपनी कार वापस यू टर्न करके वापस लाते हैं और घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने अपने भाई की कार की हालत देखी तो उनकी चीख निकल गई। जैसे तैसे जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। सहारनपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में टियागो सवार जो चचेरा भाई था प्रवीण, उसकी पत्नी प्रीति, जयदेव की मां सुदेश और जयदेव के बेटे शिवांश 9 साल का जो बेटा था उसकी बताते हैं कि मौत हो गई। इस हादसे के बारे में जो आप एक देखोगे, जब वीडियो सीसीटीवी वीडियो दिख रहा है, सीसीटीवी वीडियो में जो कट है वहां पर क्रेन खड़ी है। क्रेन में जो बैठा आदमी था उसने बताया कि टियागो चालक जो है एक्सप्रेसवे के कट के पास एक्सप्रेसवे का जो कट था वो पार कर चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसी कट से उसे पीछे जाना है, लिहाजा वो आगे जाकर यू टर्न करने के बजाय वहीं से अपनी कार को रिवर्स करने लगे। रिवर्स गियर पर वो वापस ला रहा था। इस दौरान उसने ना डीपर दिया था ना वो हॉर्न मार रहा था, जिसके बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने जो है टियागो कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टियागो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और कई गाड़ी जो है वहां पर जो रुक गई, जाम भी लग गया था और फिर अस्पताल ले जाएगा। अस्पताल में 4 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं टक्कर इतनी भयानक थी कि आप वीडियो देखोगे तो टक्कर लगते ही इस जो पीछे से गाड़ी आ रही थी वो पलट जाती है। दोनों कारों क्षतिग्रस्त होने का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार, जो पीछे आ रही थी कार, उसकी रफ्तार क्या रही होगी। कहते टक्कर के बाद टियागो कार 300 मीटर जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां से आप वीडियो देखोगे तो कई मीटर जो है कार टक्कर लगने के बाद आगे तक चली गई। वहीं जो पीछे गाड़ी थी, अब स्कॉर्पियो थी या ब्रेजा थी, यह अभी कंफ्यूजन है, वो भी वहीं पर पलट जाती। उस गाड़ी में बैठे लोग भी घायल होते। गनीमत ये रही कि उनमें से किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो टियागो गाड़ी थी जो रिटर्न वापस आ रही थी उसमें से 7 में से 4 लोगों की मौत हो गई है। अब जो घायल हैं जैसे जयदेव, उनकी पत्नी और उनकी बिटिया का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान जैसे ही ये हादसे की खबर दादा चरण सिंह के पास पहुंची, वो तो उनका कहें दर्द छलक पड़ा। शिवांश के दादा और सुदेश के पिता, जयदेव के पिता चरण सिंह या सुदेश कहें, सुदेश के पति जो 71 साल की दादी थी, उनके पति चरण सिंह का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिवांश को हरिद्वार जाने से 9 साल के पोते की मौत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पोते से कहा था बेटा तुम मत जाओ, तुम यहीं रुको हमारे पास, लेकिन वो हरिद्वार जाने की जिद पर अड़ गया। जिसके बाद परिवार के लोग भी उसके साथ कहें चलो भाई गर्मी की छुट्टी है, घूमने चल देते हैं, और इसके बाद लोग गए और फिर देखो ये दर्दनाक हादसा हो गया। चरण सिंह ने बताया कि उनके पोते शिवांश, उनकी पत्नी सुदेश, भतीजे प्रवीण और उसकी पत्नी जो है प्रीति की इस हादसे की मौत खबर ने
पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया और मानो लग रहा है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना वाकई भयानक है। जब किसी के परिवार में एक साथ 4 लोगों की मौत हो जाए तो आप सोचो उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही हो, कल्पना करना मुश्किल है। अब हम आ जाते हैं कि इस हादसे की वजह क्या है। हम उस हादसे का वीडियो जो है वो लगाते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि इस हादसे की जो वजह क्या है, अहम उस पर बात कर सकें। ये हादसे का वीडियो है। आप देख रहे हैं ये जयदेव की गाड़ी है, जो लाल घेरे में आपको गाड़ी दिख रही है जयदेव की गाड़ी है। और आप यहाँ पीछे देखोगे तो आपको कट दिख रहा होगा, जिस कट पे जो है क्रेन खड़ी हुई है, कुछ पत्थर हैं। शायद इसी कट से जो है जयदेव को अपनी कार को ले जाना था। अब लेकिन शायद उन्होंने मैप नहीं लगा रखा होगा या फिर उन्हें मिस हो गया, उनसे कह दे स्पीड में चलते वजह से इस कट जो है मिस हो गया। अब उन्हें लगा कि चलो ज़्यादा भी आगे नहीं निकले हैं, थोड़ा सा रिवर्स गियर में गाड़ी चला लेंगे धीरे धीरे करके, तो फिर आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर सीधे कट पकड़ लेंगे। अब चूंकि एक्सप्रेसवे में जो है यू टर्न वाले कट बहुत लंबे होते हैं, जहाँ से आप पूरा घूम कर वापस आओ, इसके लिए हो सकता है कई बार 15-15, 16-16 किलोमीटर निकल जाते हैं, तब कहीं जाकर आपको कट मिलता है। तो ऐसे में जयदेव ने यही सोचा होगा कि अगर यहाँ से हम जाएंगे तो मात्र 2 मिनट की रास्ता है, खट से हम पीछे आएंगे और गाड़ी घुमा ले जाएंगे। और अगर एक्सप्रेसवे में आगे गया, पता नहीं कहाँ कट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिसके बाद 20-15 किलोमीटर पहले आगे इधर जाएं, फिर 15-20 किलोमीटर उधर से घूम के वापस आएं, फिर हम यहाँ से चक्कर लगा के आएंगे तब यहाँ पाएंगे, यानी 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन उस डिस्टेंस कवर करने में एक चीज़ थी कि उसमें सेफ्टी नहीं थी। अब यहाँ भले ही मुश्किल से 100 या 200 मीटर का दायरा हो, आप कार देखो कट की दूरी, हम मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर का फासला होगा कि 100 मीटर गाड़ी रिवर्स लानी थी और कट पे चढ़ जाना था। अब इनको लगा कि यही सही है, यहाँ से चढ़ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा बिना किसी झंझट के। लेकिन शायद जयदेव ने ये भूल गए कि ये नॉर्मल एक्सप्रेसवे नहीं, हाईवे नहीं है जहाँ पर कभी भी कोई से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हाईवे में लोग इस तरह से प्रिपेयर रहते हैं यार यहाँ पर कभी भी कोई आ सकता है, लिहाजा वहाँ पर स्पीड लिमिट तय होती है। स्पीड लिमिट का अपनी गाड़ी लोग 50-60 की स्पीड से ही चलाते हैं ताकि गाड़ी कंट्रोल कर सके, क्योंकि उनका दिमाग उसको प्रिपेयर कर रखता है यार यहाँ से रॉन्ग साइड भी लोग आते हैं, दाएं से भी आ सकते हैं, बाएं से आ सकते हो, आप गाड़ी सतर्क होकर चलाते हो। अब एक्सप्रेसवे चूंकि अमूमन एक सेपरेट रास्ता होती है कि अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है तो दिल्ली से देहरादून एकदम सीधे बस आपको दावे चले जाना है, कहीं बीच में कोई वो नहीं। जिनको बीच बीच में जो जिले पड़ते हैं उनके लिए कट बना दिए जाते हैं कि यहाँ से आप कट घूमिए और आपका मान लीजिए कोई दूसरा जिला पड़ रहा है वहाँ आप चले जाइए, कोई अगला जिला पड़ा वहाँ से कट मिलेगा, उन लोगों के लिए वो कट बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है, जिसको अब मान लो दिल्ली से जो निकला उसको है कि हमको देहरादून जाना है, तो उसको पता है हमको कहीं नहीं मुड़ना, सीधे हमको जाना है, ठीक। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसी मोड़ में आते हैं कि हमको सीधे एकदम 100-120 की रफ्तार से जाना है और किसी को मेहनत है। अब ऐसे में जो भी लोग यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि एक्सप्रेसवे में भी कोई अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में वापस ला सकता है या रॉन्ग साइड। अब ये गाड़ी आप देखो जो डॉट सर्कल में है वो गाड़ी जाने के लिए कर रही है, इधर से जो लाल घेरे में सर्कल में गाड़ी है गहरे लाल वाले में वो वापस आ रही। अब इस वाले को चूंकि गाड़ी जब रफ्तार में होती है तो आपको सोचने का समय बहुत कम मिलता है। आप 100-120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो, यानी हर मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय करना। ऐसे में ये 100 मीटर की दूरी जब तक ये ड्राइवर अंदाजा लगा पाता यार ये गाड़ी वापस आ रही है ना कि जा रही है, तब तक इसके पास से समय हाथ से निकल गया और इसकी गाड़ी जो है एकदम सीधे उसी लेन में उस गाड़ी की तरफ बढ़ती चली गई। आखिर के समय में जब इस ड्राइवर को, पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर को एहसास हुआ कि ये गाड़ी वापस आ रही है ना कि आगे जा रही, तब इसने लास्ट टाइम पे गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी जो है सीधे साइड के किनारे को तक पहुंच गई और फिर एक जोरदार गाड़ी को टक्कर लगती है। देखिए आपने देखा होगा लास्ट में गाड़ी घुमाने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सा गाड़ी का टक्कर आमने सामने हो गई, ठीक। जिसके बाद जो पीछे गाड़ी थी, जो स्कॉर्पियो बोला जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ब्रेजा कार थी, वो वहीं पर पलट जाती है। और टियागो गाड़ी को आप देखिए वो कितनी दूर, कहां पर एक्सीडेंट हुआ था और कहां पर जाकर वो गाड़ी आगे पहुंच गई, 300 मीटर तक आगे चली गई। अब इस टियागो गाड़ी में 7 लोग बैठे थे।
यहाँ पर ही सबसे बड़ा जोखिम जो है जो जयदेव जिनकी गाड़ी में 7 लोग बैठे थे उन्होंने उठाया। उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक्सप्रेस वे बच्चों वाला मामला नहीं है। यहाँ पर आप जब चाहे जैसे यू टर्न मार लिया, रॉन्ग साइड चला लिया। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार आप भले ही कम लिमिट में चलाएं, लेकिन बाकी गाड़ियों की रफ्तार 120-30 होती है। यहाँ पर हादसा होने की संभावना बहुत होती है। आपको इसीलिए कहा जाता है कि एक्सप्रेस वे में गाड़ी कहीं पर भी खड़ी नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी गाड़ी में अचानक से ब्रेक नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि ये हाईवे नहीं है कि लोग जो सोच कर चल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ के लिए प्रेफर रहते हैं कि सब जा ही रहें, सब 100 की रफ्तार से चल रहे हैं, लिहाजा उस तरह से ये लोग चलते रहते हैं। इसीलिए गाड़ी में एक्सप्रेस वे में आप देखेंगे स्पेशल पार्किंग प्लेस बनाए जाते हैं कि भाई अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो उसी जगह पर गाड़ी रोकिए। अगर बाई चांस की बात है एक्सप्रेस वे में आपकी गाड़ी खराब भी हो जाती है, मान लो अब खराब तो गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, किसी की भी हो सकती है, खराब हो जाती है तो कहा जाता है कि गाड़ी को अगर किनारे लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो गाड़ी से तुरंत हटकर सबसे पहले खुद किनारे पहुंचिए, गाड़ी के डीपर ऑन कर दीजिए और जो मदद बुलाइए कि हमारी गाड़ी एक्सप्रेस वे पर खराब हो गई। अगर आप उस गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे तो सोचिए आप अपने लिए काल को बुला रहे हैं। छोटी सी चूक है कि रिवर्स उन्होंने सोचा कि यार 100 मीटर है, हम आगे कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे लेते, और बस इस छोटी सी गलती की वजह से इतना भयानक हादसा हुआ कि 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसीलिए कहते हैं कि एक्सप्रेस वे में आप नॉर्मल सड़क जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल सड़कें होती हैं हमारे जिलों की, जो शहरों की सड़कें होती हैं, वहाँ पर आप कैसे भी गाड़ी चला रहे हो सब चल जाता है। आप रॉन्ग साइड से चले आओगे कोई कुछ नहीं कहने वाला, लोग अपने दिमाग में प्रिपेयर करते हैं, जल्दी एक्सीडेंट नहीं होते। लेकिन एक्सप्रेस वे में ये नहीं कर सकते, जहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर आप ये लापरवाही करोगे तो सीधे समझ लीजिए आप मौत को बुला रहे हैं। इसीलिए एक्सप्रेस वे में बीच बीच में स्टैंड बनाए जाते हैं कि आप गाड़ी लेके जाइए और एकदम हट के जो एक्सप्रेस वे की लेन है उनसे हटकर गाड़ी पार्क कीजिए, ताकि अगर बाई चांस है भाई आप आदमी हो, मान लो आपके टॉयलेट लग गई, आपके साथ बच्चा उसको टॉयलेट लग गई, तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेस जो है जहाँ पर बनाया गया है कि यहाँ गाड़ी पार्क कीजिए वहीं पर गाड़ी पार्क कीजिए। इसके अलावा होटल बनाए जाते हैं जहाँ पर जो पेट्रोल टंकियाँ होती हैं वहाँ पर बाकायदा ये होता है कि सबको टॉयलेट बनवाना ही पड़ेगा। उन पेट्रोल टंकियों के लिए पेट्रोल टंकी के पास जाकर आप टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोक कर आप ये सोचो कि हम ब्लॉक कर लें तो फिर आप समझिए आप अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। या फिर आप ऐसी जगह देखें जहां पर यह हो कि ये एक्सप्रेसवे की लेन है, इनसे इधर बहुत ज़्यादा जगह खाली है, आप उससे हटकर अपनी गाड़ी लेके आओ, तब आप उस जगह पर गाड़ी रोको। वरना अगर आपने इन एक्सप्रेसवे की लेन के बीच में कहीं गाड़ी आसपास एकदम सोचा किनारे लगा लूं, तब भी समझ लीजिए आप हादसे को दावत दे रहे हैं। दिन के समय में ये हाल है जो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, आप सोचो रात के समय में तो क्या हाल होता है कि वहां तो और नहीं अंदाजा लग पाता कि क्या हो रहा है। ऐसे में हादसा होने की संभावना और बढ़ जाती है। और फिर इस चीज़ के कहते नहीं है कि एक्सप्रेसवे में कोई ट्रक खड़ा था उसमें गाड़ी जाके भिड़ गई, क्योंकि लोगों को उतना अंदाजा नहीं लग पाता। लोग दूर से देख रहे हैं 2 किलोमीटर से पहले से कि यार ये ट्रक इस लेन में खड़ा है यानी ये जा रहा है। अब उस अंदाजे में लोग चलते रहते हैं और जब तक उनको समझ में आता है तब तक पता चलता है उसकी गाड़ी तो एकदम वहीं पहुंच गई और फिर सीधे टक्कर होती है और फिर भयानक हादसे होते हैं। एक्सप्रेसवे जहां आपको रफ्तार देते हैं वहीं पर एक्सप्रेसवे में एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी जान के लिए जोखिम बन सकती है। ये 26 जून को घटना हुई थी। अब इसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस जो है पहले तो इसे हादसा मान रही थी, भाई आगे गाड़ी चल रही होगी, आगे गाड़ी स्पीड में होगी, पीछे वाली गाड़ी जो तेज रफ्तार में थी उसने टक्कर मार दी। लेकिन जब अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है तो ये माना जा रहा है कि हाँ, जो टियागो कार थी मेन गलती उसकी थी कि उसने एक्सप्रेसवे पर यह सोचा कि हम रॉन्ग साइड बैक गाड़ी करके ले आते हैं और जिसकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। आप सभी भी इस घटना का वीडियो देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है गाड़ी पीछे गलती जो है पीछे कार वाले की थी जो ओवर स्पीड में था, या फिर जो गाड़ी टियागो गाड़ी थी जो रिवर्स गियर पर आ रही थी गलती उसकी है? आप कमेंट करके हमें बताइए और देखते हैं किसका क्या राय है। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़।